क्या आपने कभी ऐसी दिवाली देखी जहाँ कौवा, कुत्ता, गाय और यहाँ तक कि बैल को भी भगवान की तरह पूजा जाता है? ये कहानी है नेपाल के तिहार की। 5 दिनों तक मनाए जाने वाला ऐसा पर्व जो दिखने में दिवाली जैसा है, पर इसके पीछे छिपा है एक अनोखा रहस्य, जहाँ हर दिन एक जीव को भगवान माना जाता है। पहला दिन काग तिहार। सुबह की पहली किरण के साथ घरों की छतों पर रखा जाता है अन्न और लोग पूजा करते हैं कौवा को। कौवा को यमराज का दूत माना जाता है। अगर कौवा नाराज हो जाए तो दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए इस दिन उन्हें भोजन और सम्मान देकर मृत्यु के देवता यम को शांत किया जाता है। दूसरा दिन कुकुर तिहार। वो दिन जब नेपाल की गलियां फूलों से सजी कुत्तों से भर जाती है। हर कुत्ते को पहनाया जाता है माला, माथे पर लगाया जाता है तिलक और दिए जाते हैं स्वादिष्ट भोजन। कुत्ते वफादारी का प्रतीक होते हैं और यमराज के संदेशवाहक भी। कहते हैं अगर कुत्ता खुश हो जाए तो मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तीसरा दिन गाय तिहार और लक्ष्मी पूजा। सुबह के समय होती है गाय की पूजा, क्योंकि गाय धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। शाम ढलते ही पूरा नेपाल जगमगा उठता है दीपों और रंगोलियों से। कहा जाता है उस रात माँ लक्ष्मी खुद धरती पर आकर हर उस घर में प्रवेश करती है जहाँ प्रकाश और भक्ति का संगम हो। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। इस दिन पूजा की जाती है बैल और बैलों जैसे पशुओं की। किसान के सबसे बड़े सहायक को उनके परिश्रम का धन्यवाद देने के लिए। कहते हैं बैल की सेवा करने पर धरती माँ का आशीर्वाद मिलता है। और फिर आता है 5वां दिन भाई टीका, जब बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर गले में माला पहनाकर प्रार्थना करती है कि उसका भाई हमेशा सुरक्षित रहे। कहा जाता है इस दिन यमराज भी भाई बहन के बंधन को तोड़ नहीं सकते। ये तिहार सिर्फ नेपाल के लोग नहीं, भारत में बसे नेपाली हिंदुओं में भी मनाया जाता है। तिहार सिर्फ एक पर्व नहीं, एक रहस्यमयी कथा है जो बताती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में बसते हैं, चाहे वो कौवा हो, कुत्ता या एक बैल। तो अगली बार किसी भी जानवर के साथ दुर्व्यवहार करने से पहले एक बार सोच ले, कहीं आप भगवान का अपमान तो नहीं कर रहे। और ऐसे अननोन फैक्ट्स के लिए जल्दी से हमें 1 मिनट अननोन फैक्ट को फॉलो कर ले।